नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढे नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बालों के रोगों के बारे में विचार विमर्श करेंगे और जो भी हमारे पास संकलन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो बालों के रोग है ये पूर्ण रूप से वर्णाश्रित रोग है, यानी कि वर्णाश्रित अधिष्ठानों के बिगड़ने से बालों के रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें रसाग्नि, रक्ताग्नि और अस्थि अग्नि, ये तीन अग्नि बिगड़ती है, यानी कि धात्वाग्नि आश्रित दुष्टि है बालों के रोगों के अंतर्गत। और इसमें संघ प्रकार के सविशेष स्रोतों दुष्टि होती है। बालों के रोगों में संघ प्रकार स्रोतों दुष्टि होती है। तो इसमें अग्नि, धात्वाग्नि, संघ प्रकार स्रोतों दुष्टि और वर्णाश्रित अधिष्ठान इसमें बिगड़ते हैं। बालों के रोग में यदि आप निदानों का अभ्यास करें तो इसमें निदान है ज्वर के गदातिचार से, कृमि से, मन परिताप से, पांडु से, प्रसूता को, अस्थिक्षय से और आर्तव दृष्टि से बालों के रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि ज्वर, कृमि, मन परिताप, पांडु, प्रसूता, अस्थिक्षय और आर्तव दृष्टि में बालों के रोग या केश रोगों का मुख्य यह कारण है। उसी कारण से केश रोग उत्पन्न होते हैं। सांप्रत समय में यदि आप देखें तो ये जो कोरोना व्याधि है उसके अंतर्गत भी पोस्ट कोविड केश रोग यानी कि बालों का गिरना, पोस्ट कोविड काफ़ी पेशेंट इसमें मिलते हैं जो कॉमन कंप्लेन है। तो ये कोरोना जो है ये ज्वर रूपे रहता है। तो ज्वर के गदातिचार के स्वरूप में यहाँ पे बाल रोग, केश रोग की स्थिति हमें देखने को मिलती है। और उसमें इस अनुसार चिकित्सा करने से अवश्य में 100% रोगी स्वस्थ हो जाता है। तो इसमें हमने अग्नि देखे और इसमें संघ प्रकार स्रोतों दुष्टि रहती है। बालों के रोगों की यदि आप प्रकृति देखें तो उसमें केश पतन, विवर्ण केश, अकाल वलित पलित, खालित्य, इंद्रलूप, दारुण, व्रण, कंडू, सिर कंडू आदि इसमें केशों के अलग अलग प्रकार के प्रकृति इसके अंतर्गत आ जाती है। अधिष्ठान के अंतर्गत जलवायु स्रोतस, रसवायु स्रोतस, रक्तवायु स्रोतस, अस्थिवायु स्रोतस, त्वक्सार त्वगेंद्रिय, तर्पक कफ और उदान वायु बालों के रोगों के इसमें अधिष्ठान है। समुत्थान देखें तो गदातिचार और स्वतंत्र कारण से जलवायु स्रोतस और कफ की विकार प्रकृति बिगड़ने से त्वग और केश रोगों के अधिष्ठानों के बिगड़ जाने से केश रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसमें मुख्य इसकी प्रकृति है कफ, धातुरूप कफ प्रकृति बिगड़ने से और तदाश्रित धात्वाश्रित अधिष्ठान बिगड़ने से केश रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको देखना है और ये अभ्यास की मुख्य आपकी विषय रहेगा। इसमें निदान परिवर्जन, उपक्रम और चिकित्सा सूत्र यदि हम देखें तो इसमें निदान परिवर्जन यानी कि समुत्तत्व भेद में स्वश्रुत और अनपान दो आता है। इसके अंदर आता है सिद्ध तेल से अभ्यंग करना, कवल गंडू धारण करना, नीम पत्र स्नान, अरीठा सिकाकाई से स्नान, मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा और अदरक मेथी का प्रयोग। इससे धातुरूप कफ प्रकृति और केश रोगों के अधिष्ठानों में समुत्तत्व भेद होता है। इसमें उपक्रम लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और नस्य चलाना चाहिए। उपक्रम लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और नस्य चलाना चाहिए। चिकित्सा सूत्र में स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, नस्य, शिरोधारा, शिरोबस्ती और रसायन चिकित्सा इसमें लागू होती है। चिकित्सा सूत्र में स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, नस्य, शिरोधारा, शिरोबस्ती और रसायन चिकित्सा इसमें लागू होती है। ये इसका चिकित्सा सूत्र है। उपक्रम दोषों को लिए और चिकित्सा सूत्र लीन, दोष, मल और व्याधि के अंतर्गत सविशेष इसका प्रयोजन होता है। इसका संहिता के साथ यदि हम संकलन देखें तो औसत चतुष्क के अंतर्गत आता है कलिंगादि, हरितकी और एरन ब्रुस्ट हरितकी का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें जो कलिंगादि, इंद्रजव, शुंठी और हरितकी का हमारा योग है जो हम सभी स्थिति को देखते हुए प्रयोजन करते हैं। संस्कृत के अंतर्गत आता है तेल अभ्यंग, कवल गंडूस और टोपी का पहनना। निर्देश में कफ प्रकृति निर्देश आता है। कल्पना में स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, शिरोधारा, शिरोबस्ती आता है। रोग के अंतर्गत केश पतन, पलित, अकाल वलित पलित, खालित्य, इंद्रलूप, तरुणशिखा, सार्वदेहिक बालों का गिर जाना, यह सब इसके अंतर्गत आ जाता है। योजना में लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और नस्य, ये इसकी योजना है। अनपान चतुष्क के अंतर्गत आता है मग, जौ, सामो
पौराणिक चावल, अदरक, मेथी, हरिद्रा और दही संग्रह, इसमें रक्त प्राणायतन दुष्ट होता है। रक्त प्राणायतन बिगड़ने से केश रोगों गंभीर स्थिति को धारण कर लेते हैं। संप्राप्ति विघटन इसमें लिखा है कि निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा सूत्र चलाने से जलवायु स्रोतों और कफ प्राकृत होने लगता है और इसके अधिष्ठानों को दूषणीकरण बंद होने से और संशोधित द्वारा दूषिय प्राकृत होने से त्वग वर्ण और केश की शोभा बढ़ती है और बलवर्ण सुखायुष की प्राप्ति होकर केश रोगों का संप्राप्ति विघटन होता है। तो यहाँ संक्षिप्त रूप में केश रोगों का पूर्ण संकलन यहाँ आपको बताया गया है, जो आपको निदान चिकित्सा में काफ़ी उपयोगी होगा, जो आप को अभ्यास और चिकित्सा दोनों के अंतर्गत लागू करना चाहिए, जो आपको बहुधा उपयोगी होगा। थैंक यू।